नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइम टीवी में और मैं हूं आपके साथ स्वप्निल यादव। वक्त हो चला है प्राइम शतक का, तो रुक करते हैं खबरों की ओर। भारत कानून के शासन को लेकर प्रतिबद्ध पीएम मोदी ने पन्नू मामले में अमेरिकी आरोपों पर दिया जवाब। केरल में रिपोर्ट हुए कोविड के 300 नए मामले। देश में एक्टिव केस की संख्या 2669 पर पहुंची। अस्पतालों में भर्ती होने की दर में होगा इजाफा। डब्ल्यूएचओ की पूर्व चीफ साइंटिस्ट सौम्या स्वामीनाथन की वार्निंग। जनसेना और टीडीपी 2024 में बनाएगी सरकार। जगनमोहन रेड्डी पर हमला करते हुए पवन कल्याण ने बताई गठबंधन की वजह। सभी को एक साथ बिठाकर हुई पूछताछ। संसद सुरक्षा चूक मामले में आरोपियों की कोर्ट में पेशी। हमने राष्ट्रद्रोह को देशद्रोह में बदला। क्रिमिनल लॉ में कितने बदलाव, संसद में गृह मंत्री अमित शाह ने बताया। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस को लगा बड़ा झटका। नंद कुमार साय लोकसभा चुनाव में बिगाड़ सकते हैं खेल। गाली देने वाले संसद के अंदर, सवाल पूछने वाले बाहर। सस्पेंशन के मुद्दे पर दानिश अली ने याद दिलाई बिघूड़ी की बदजुबानी। सिर्फ चाय बिस्किट पर मीटिंग खत्म, समोसा भी नहीं मिला। आईएनडीआईए की मीटिंग पर जेडीयू सांसद ने उठाए सवाल। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले में आरोपी मनोरंजन डी का दोस्त गिरफ्तार। हेमा मालिनी ने लोकसभा में की अमित शाह की तारीफ। अक्षय कुमार की फिल्म का मारा डायलॉग। भारत के रुख में आया बदलाव। पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जस्टिन ट्रूडो का दावा। पहाड़ों पर बारिश बर्फबारी का अलर्ट। सर्द हवाओं से दिल्ली एनसीआर में कड़ाके की ठंड। समंदर में और बढ़ेगी भारत की ताकत। नौसेना को जल्द मिलेंगे 26 राफेल समुद्री लड़ाकू जेट। यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता। अश्विनी वैष्णव बोले, वंदे भारत के लिए ट्रैक किनारे बाड़ लगाने की है आयोजन। औरैया में रामलीला में भक्त प्रहलाद की कथा का वर्णन दर्शाया गया। भक्त और भगवान के बीच प्रेम। 5वें दिन भक्त प्रहलाद की लीला का वर्णन किया गया। कानपुर में पुलिस दरोगा का नया कारनामा आया सामने। दरोगा ने व्यापारी के रिश्तेदार को जड़ा थप्पड़। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मथुरा में राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ आयोजित। आईएपीएम के राष्ट्रपति सम्मेलन में हुआ महामंथन। देश के विकास में मीडिया की भूमिका कल्याणकारी होनी चाहिए। मिर्जापुर में 7वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो प्रतियोगिता। ऋतिक उपाध्याय ने जीते गोल्ड सिल्वर मेडल। कोच ने बताया कि सभी बच्चों ने परिश्रम के साथ मेहनत की है।
अमरोहा में खनन माफियाओं के हौसले बुलंद, खनन से भरे ट्रैक्टर ने मासूम बच्ची को कुचला, अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रही है मासूम बच्ची। अमरोहा में बाइक सवारों को कार ने मारी टक्कर, हादसे में पिता और मासूम हुई घायल, नशे की हालत में था कार चालक। गोरखपुर में सीएम योगी ने लगाया जनता दर्शन, दूर दूर से फरियाद लेकर आए फरियादी, सीएम ने एक एक करके सुनी सबकी फरियाद। देश में एक बार फिर कोरोना ने दी दस्तक, एक्टिव मरीजों की संख्या पहुंची 2669, सरकार ने अस्पतालों को किया अलर्ट। दिल्ली में सीएम केजरीवाल ने ईडी के समन का भेजा जवाब, केजरीवाल ने कहा मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार, ईडी का ये समन गैर कानूनी। अकबरनगर में ध्वस्तीकरण का मामला, कार्रवाई के चलते सड़क पर लगा लंबा जाम, रूट डाइवर्ट करने को लेकर लगा लंबा जाम, भीषण जाम, बंधा रोड, फैजाबाद रोड, महानगर रोड पर लगा लंबा जाम। हज यात्रा की अंतिम तिथि को बढ़ाया गया आगे, 15 जनवरी 2024 तक बढ़ाई गई तारीख, हज समिति के अध्यक्ष मोहसिन रजा का आया बयान। लखनऊ में मंत्री के आदेशों को हवा में उड़ाते अधिकारी, केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर को ठेंगा दिखाते हैं अधिकारी, मंत्री को देनी पड़ती है धरने की धमकी। लखनऊ में सहारा इंडिया पीएसीएल चिट फंड से रकम होगी वापस, डीजी संस्थागत वित्त शिवशंकर यादव बने नोडल अधिकारी, रकम वापसी के लिए शिवशंकर यादव बने नोडल अधिकारी। बागपत में नमकीन फैक्ट्री में लगी आग, शॉर्ट सर्किट के चलते लगी आग, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। बहराइच में पीएम आवास योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा, लाभार्थी को आवास से किया जा रहा वंचित, लाभार्थियों ने उच्च अधिकारियों को लिखित शिकायत देकर अवगत कराया। लखनऊ में सीट बंटवारे को लेकर एक्शन मोड में सपा, यूपी में अपने हाथ में कमान चाहते हैं अखिलेश, योगी दलों से मांगेंगे प्रत्याशियों की डिटेल। गोंडा में बड़े पैमाने पर पकड़ा गया अवैध बालू खनन, एक खनन माफिया को पुलिस ने किया गिरफ्तार, 60 ट्रक, 2 पोकलैंड मशीन, ट्रैक्टर ट्रॉली बरामद। कानपुर में स्वर्ण समाज के लोगों ने सौंपा ज्ञापन, बुद्ध कथा को बंद करवाने की मांग, प्रशासन ने संज्ञान में नहीं लिया। कानपुर में पेवा गांव में हुए बवाल का मामला, भारी पुलिस बल किया गया मुस्तैद, घटना में 3 लोग हुए थे घायल। लखनऊ में माफिया मुख्तार की छीनी जमीन का मामला, सीएम योगी के निर्देश पर एलडीए बनाएगा 72 फ्लैट, संगम इंटरप्राइजेस को दिया गया 2 अपार्टमेंट का ठेका। अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने भेजा न्योता, रामलला प्राण प्रतिष्ठा आयोजन के लिए भेजा न्योता, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे को भेजा गया न्योता। लखनऊ में बांग्लादेशी नागरिक रोहिंग्या मुसलमान से जुड़ा मामला, सिंडिकेट की जा रही थी टेरर फंडिंग, जर्मनी और ब्रिटेन की संस्थाएं कर रही थी टेरर फंडिंग। लखनऊ में औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में डिफॉल्टर भूखंड होंगे निरस्त, 8 साल भूखंड लटकाने वाले से प्लॉट वापस लेगी अथॉरिटी, जुलाई 2020 से पहले भूखंड लेकर फैक्ट्री न लगाने पर कार्रवाई। लखनऊ में प्रशांत कुमार बनेंगे डीजी, 1 जनवरी को 2 आईपीएस ऑफिसर बनेंगे एडीजी, 2006 बैच के 8 आईपीएस ऑफिसर बनेंगे आईजी। यूपी में नहीं बढ़ेगी शराब की कीमतें, नई आबकारी नीति को एक्साइज कमिश्नर ने किया स्पष्ट, राजस्व बढ़ाने के लिए किए गए हैं कई उपाय।
लखनऊ के एसजीपीजीआई में आग लगने का मामला, वेंटिलेटर के मॉनिटर की गड़बड़ी से लगी थी आग। विद्युत सुरक्षा निदेशालय की टीम ने सौंपी रिपोर्ट। अल्पसंख्यकों को इस साल मिला 7,000 करोड़ का से ज्यादा का लोन, बैंक हुए मेहरबान तो बढ़ी लाभार्थियों की मुश्किल। ट्रक से सड़क पर गिरी छात्रा, भागने के चक्कर में कुचल दिया, तड़प तड़प कर तोड़ा दम। रिश्वतखोर लेखपाल की कार से मिली 500 के नोटों की गड्डियां, करीब 10 लाख बरामद, गाड़ी छोड़ भाग गया था आरोपी। मुखबधिर भाई के सामने किशोरी से दुष्कर्म, चीखने पर मुंह में भर दिया कपड़ा, आरोपी फरार। नए वित्तीय वर्ष के बजट के लिए प्रदेश सरकार ने जनता से मांगे सुझाव, हितधारकों के साथ करेंगे संवाद। मूल निवास प्रमाण पत्र है तो स्थायी की जरूरत नहीं, युवाओं के मुखर होने के बाद सीएम ने दिए निर्देश। पीआरडी जवानों के रिटायरमेंट की आयु हो सकती है 60 वर्ष, सेवा नियमावली में होगा संशोधन। राज्य कर्मचारियों को जल्द मिलेगी 4% डीए की सौगात, मुख्यमंत्री धामी ने दिया आश्वासन। सड़कों से जुड़ेंगे 100 से अधिक संख्या वाले जनजाति क्षेत्र, पीएम जनमन योजना के तहत मिलेगा फायदा। मनरेगा में मजदूरी बढ़ाने को अन्य राज्य से करेंगे तुलना, कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक। बीमार बकरे का मांस खाने से वन रावत जनजाति के 9 लोगों की हालत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती। एडवेंचर टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई जायरोकॉप्टर की उड़ान पर संकट, निर्माण कार्य रोका। कमरा लेने आए एमपी के किशोर से बदसलूकी, लॉज मालिक ने उतरवाए कपड़े, फोटो खींचे फिर बुरी तरह पीटा। पहले फोन पर सुनी महिला की बात, फिर बढ़ी नजदीकियां, ब्लैकमेल कर वसूल रही रकम। बाघ के हमले में निकिता की मौत, परिजनों और ग्रामीणों का वन विभाग पर फूटा गुस्सा, शव के साथ निकाला जुलूस। उत्तराखंड में चोरों का आतंक, एटीएम को उखाड़ कर साथ ले गए बदमाश, हरियाणा और राजस्थान में भी कर चुके हैं वारदात। तीनों ऊर्जा निगमों के प्रस्तावों से बिजली दरों में 30% तक बढ़ोतरी, 1 अप्रैल से होगी लागू। सहकारी बैंकों ने तेज की एनपीए की वसूली, 250 करोड़ वसूले, जल्द होगी 5 और संपत्तियों की नीलामी। केदारनाथ आपदा में बहे रामबाड़ा, गरुड़चट्टी मार्ग को बनाने का रास्ता साफ, केंद्र की हरी झंडी। दुश्मनों ने उकसाया तो दाग देंगे परमाणु बम, उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने फिर दी धमकी।
आईडीएफ के हाथ आते आते बचा इजराइल में कत्लेआम का मास्टरमाइंड सिनवार। गाजा की टनल में सैनिकों के पहुंचने से पहले ही सिनवार वहां से भाग निकला। कुछ घंटे पहले ही लग गई थी भूकंप की भनक, जगह नहीं लग पाई अनुमान। चीनी वैज्ञानिकों ने किया चौंकाने वाला दावा। चूहों से रूसी सैनिकों में फैल गई बीमारी, आंखों से खून, भयानक सिरदर्द, लगातार हो रही उल्टियां। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी का दावा। भारत के रुख में आया बदलाव, पन्नू की हत्या की साजिश मामले में जस्टिन ट्रूडो का दावा। तीन सीट से लड़ेंगे पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान, जेल में बंद नेताओं को दिया जाएगा टिकट। हमास से जारी जंग के बीच मलेशिया ने इजराइल को दिया करारा झटका, जहाजों पर लगाया प्रतिबंध। सऊदी अरब ने लॉन्च किया खास वीजा प्लेटफॉर्म, भारतीय हज यात्रियों को मिलेगा लाभ। इमरान खान ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सिफर मामले में अभियोग को चुनौती दी, जेल में सुनवाई करने का दिया था आदेश। ग्रीस में मिलेगी भारतीय कामगारों को नौकरी, पाकिस्तानियों की नो एंट्री। अक्टूबर में रोजगार के अवसर हुए कम, ईपीएफओ के साथ जुड़े नए ईपीएफओ मेंबर की संख्या 80,000 से नीचे रही थी। सहारा के निवेशकों को सरकार का भरोसा, लौटाई जाएगी एक एक पाई, फिर से सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी। जापान और कोरिया में लॉन्च हुए 7 नए पैसिव फंड, जो एनएसई के सूचकांकों को करते हैं ट्रैक। दक्षिण से लेकर उत्तर तक रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, कोहरे के कारण फ्लाइट्स के संचालन पर असर नहीं पड़ा। रेलवे ने कई ट्रेनों को किया रद्द, कोहरे के चलते लिया गया बड़ा फैसला। इस साल 280 शेयर बने मल्टीबैगर, हर 10 में से 8 के चढ़े भाव, निवेशकों को हुई 1300% तक की कमाई। $10 करोड़ लोगों को $63 करोड़ बांटेगी गूगल, कंपनी पर लगा $70 करोड़ का जुर्माना। जापान के बैंक से एयर इंडिया को मिला $120 मिलियन का लोन, काम को पूरा करने में मिलेगी मदद। लागत में कमी और कॉर्पोरेटिव जगत में मुनाफे में बढ़ोतरी के चलते भारतीय अर्थव्यवस्था को मिलेगी मजबूती। स्मॉल कैप फंडों ने दी सबको बड़े मार्जिन से मात, इस साल अब तक 56% तक रिटर्न। पाकिस्तान क्रिकेट में मचा हंगामा, पीसीबी चीफ जगह अशरफ का ऑडियो हुआ लीक, बाबर आजम के खिलाफ रचा गंदा षड्यंत्र। पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, पहले मैच में 5 विकेट लेने वाला गेंदबाज ऑस्ट्रेलिया टेस्ट सीरीज से बाहर।
रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के फैन ने धोनी से की बेंगलोर को टाइटल जिताने की मांग। सीएसके कैप्टन ने चतुराई से दिया जवाब, वीडियो वायरल। दुनिया का नंबर 1 टी20 बॉलर आदिल राशिद आईपीएल ऑक्शन में रह गया अनसोल्ड। स्टीव स्मिथ आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स में नंबर 3 पर मौजूद हैं। राहुल द्रविड़ के बेटे स्मिथ ने बिखेरा जलवा। अंडर 19 की ट्रॉफी में खेली 98 रनों की पारी। सबसे महंगे अनकैप्ड खिलाड़ी बनने के बाद समीर रिजवी ने कहा, हर किसी को सीएसके के लिए खेलने का मौका नहीं मिलता। प्रीति जिंटा से नहीं हुई कोई गलती। ऑक्शन में गलत खिलाड़ी चुनने के मामले में पंजाब किंग्स ने दी सफाई। हार्दिक पांड्या की जगह भरना मुश्किल। शुभमन गिल की कप्तानी से जुड़े सवाल पर आशीष नेहरा का बयान। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने चेन्नई सुपर किंग्स और मुंबई इंडियंस को पीछे छोड़ा। एशिया की सबसे पॉपुलर स्पोर्ट्स टीम बनी। दुबई में टेनिस खेलते नजर आए धोनी और कप्तान ऋषभ पंत। आईपीएल ऑक्शन के बाद दिखा नजारा। अटल बिहारी वाजपेयी की बायोग्राफिकल फिल्म मैं अटल हूं का ट्रेलर हुआ रिलीज। पंकज त्रिपाठी के डायलॉग्स ने जीता दिल। बॉक्स ऑफिस पर कमाई के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगी सालार। प्रभास की फिल्म ने रिलीज से पहले ही एडवांस बुकिंग में कर ली सॉलिड कमाई। डंकी ने रिलीज होते ही छू लिया लोगों का दिल। लोग बोले शाहरुख खान की ये है अब तक की बेस्ट फिल्म। जॉर्जिया एंड्रियानी से ब्रेकअप के बाद अरबाज खान की लाइफ में हुई फिर प्यार की एंट्री। अरबाज मेकअप आर्टिस्ट शूरा खान को डेट कर रहे हैं। एनिमल ने 20वें दिन रचा इतिहास। तोड़ा गदर 2 का लाइफ टाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड। बनी तीसरे सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म। मां वैष्णो देवी की शरण में पहुंचे बिग बॉस ओटीटी 2 की विनर एल्विश यादव। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो। इकोनॉमी क्लास से ट्रैवल करती थी आलिया भट्ट। मां सोनी राजदान ने कहा, मेरे पास कभी ज्यादा पैसे नहीं होते थे। अरबपति बिजनेसमैन है अंकिता के पति विकी जैन। दोस्त अली बोले उसने कोयला बिडिंग से सफर शुरू किया, अब 500 करोड़ का बिजनेस है। जयप्रदा को पकड़कर कोर्ट में पेश करें। आचार संहिता मामले में छठी बार जारी हुआ गैर जमानती वारंट। रामपुर एसपी को दिए सख्त आदेश। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे कि सेट पर अमरीश पुरी से डरते थे करण। तारीफ में कहा वो सच में अद्भुत शख्स थे। फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त बने थे करण।